ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਸਲੋਪ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या होगा, अपने ग्राफ्स क्या होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अज लैक्चर ध्यान ਨਾਲ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अज आप की नवा करते हैं। देखो सपोज करो तुम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इधर ਨੂੰ वेलोसिटी इधर ਨੂੰ की है टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इदा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या दस रहे कि मान लो टाइम कितना है 0 1 2 3 4 5। क्या पार्टिकल इज एट रेस्ट? क्या पार्टिकल रेस्ट पे आ? आंसर नो, क्योंकि इतने कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मान लो 30 मीटर पर सेकंड, मतलब पार्टिकल की आ टाइम के नाल ਉਹੀ सेम वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करी जा रहा। वेलोसिटी की है सेम है, ठीक है जी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इस समय इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस एक्सेलरेशन। आप पहले कर चुके हैं, बट इतना ध्यान देखो चेंज इन वाई तो है ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस आ वाला पोर्शन का चेंज ही नहीं हो रहा, 30 का 30 है। तो स्लोप कितनी आऊगी इस ग्राफ की? 0, मतलब एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन। हम नैक्सट पॉइंट जो आप समझना, बड़े ध्यान नाल सुनियो कि एरिया अंडर देखो, एरिया अंडर लिख लो पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होएगा दैट विल टेल अस अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हुण क्यों होया? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है, डिस्प्लेसमेंट किहदे कोल आएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हुण सपोज करो पार्टिकल का ग्राफ सीगा, ये पार्टिकल कुछ इदा सीगा, देखो ध्यान नाल ओरिजिन तो चलिया होगा, ठीक है जी, आफ्टर 1 सेकंड इत्थे पहुंच गया, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड इत्थे पहुंच गया, स्पीड अगेन कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, अगेन कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। इदा ही पार्टिकल जाता जा रहा है, जिहदा मैं ग्राफ प्लॉट किया उसे। क्लीयर? हुण देखो मैंने पूछा जा रहा कि आफ्टर 4 सेकंड कि 4 सेकंड बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड? तो मैं किस तरीके पता करूँगा? देखो एक तो मैं सीधा फाइंड करता, देखो मैंने टाइम कितना किया, मैंने 4 सेकंड है ना, पता की करना डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मैंने पता है कि वेलोसिटी कितनी है 30 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, सो इट विल बी 30 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 120 मीटर। कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 120 मीटर। ये तो डायरैक्टली इतों फाइंड कर लिया आप, बट अगर अपन ग्राफ च बोलिया जाए कि ग्राफ च फाइंड करो, तो ग्राफ च फाइंड करने का तरीका की है, क्योंकि आप पहले 4 सेकंड च पता करनी है ना, तो तुम करो 4 सेकंड से इदा मैच कर दो ग्राफ में। तरीका की है, इदा मैच कर दो, ठीक है जी। अगर अपन मैच करता, बड़े ध्यान देखो, एक स्क्वायर बन गया, रैक्टेंगल बन गया, देख रहे हो रैक्टेंगल की आ वाली साइड कितनी है 4, आ भी कितनी होगी 4, आ वाली साइड कितनी है देखो, आ वाली साइड इट्स 30, आ वाली साइड भी कितनी होगी 30, ठीक है। तो जो एरिया होएगा, एरिया अंडर दैट रेक्टेंगल विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर 4 सेकंड। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है देखो ध्यान, लेंथ कितनी है 30, इट्स 30 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है जी, आ देखो 4, आंसर कितना है 120 मीटर। तो इस एरिया की वैल्यू कितनी है 120, एंड दैट एरिया विल टेल अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तुसीं ये गल 9th भी की हुई है, जो बच्चे 9th देख रहे हैं तो भी हम नोट कर सकते हैं। तुसीं 9th वैसे पढ़ चुके हो इस चीज़ को, मैं दोबारा जस्ट रिवाइज करवा रहा।
चलो नैक्सट पॉइंट पर चलता मैं। देखो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल सी एरिया की। अच्छा अगर मैं पूछा जाता, अगर मैंने पूछा जाता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन between t is equals to 2 and t is equals to 3 second, what is the displacement between t is equals to 2 and t is equals to 3 second, 2 ਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 3 ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, 3 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਅਗੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆ 30, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 3 तो 2 तक 1, इट विल बी 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है अपने को इतने 30 मीटर। और थोड़ा इतना पेपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेलोसिटी टाइम करा दिता होगा एंड यू विल आस्क टू फाइंड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो इदा आप फाइंड कर देंगे। चलो नैक्सट पॉइंट पर चलना। सपोज करो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਸੌਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। 0 10 20 30 एंड से here it is 40। मतलब टाइम कितना है इतने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 8। पहले ग्राफ में थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करो, ग्राफ एक्चुअल च दस की रहा। देखो स्टार्टिंग के क्या होया होएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी देखो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। पहले सैकंड च कितनी होगी 10 होगी, दूसरे सैकंड अप्रोक्सीमेटली 20 होगी, तीसरे सैकंड 30 होगी, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। उस तो बाद क्या होया, स्लोप डाउन, देखो नीचे में जाना स्टार्ट कर दी एग्जैक्टली नीयरली, देखो नीयरली 3 सैकंड बाद किया पार्टिकल की वेलोसिटी डाउन होनी स्टार्ट होगी, घटनी स्टार्ट होगी। एंड देन 5 सैकंड से कितनी होगी, देखो ध्यान एग्जैक्टली 5 सैकंड की वेलोसिटी कितनी होगी 0, वेलोसिटी कितनी होगी 0। एंड आफ्टर 5 सैकंड वेलोसिटी किया अगेन बढ़नी स्टार्ट होगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन, मतलब ये मोशन कुछ इस तरीके ना होगा। आ देखो आ मान लो ओरिजिन है, ठीक है जी। पहला ये पार्टिकल सपोज करो इधर ਨੂੰ जा रहा ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ वेलोसिटी पहला ਸੀਗੀ 5, फिर ਇੱਥੇ तक गया 10 होगी, फिर 15 होगी। उस तो बाद की आ ਇਹਦੀ वेलोसिटी की है घटनी स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੜਨਾ स्टार्ट करता इधर ਨੂੰ, वेलोसिटी मतलब ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ 12, फिर मान लो 10, फिर मान लो ਇੱਥੇ 8 हो गई, दैन मान लो इतने 4 होगी, दैन फाइनली इतने कितनी होगी 0, इस पॉइंट तक कितनी होगी ओरिजिन दोबारा के कितनी होगी 0 सपोज करते हैं। दैन फिर ओरिजिन तो इधर मूव करना स्टार्ट करता, इधर विद वेलोसिटी 5 10 15। अगर मैं इन्ना वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा सीगा तो ओरिजिन तो इधर साइड वाली वेलोसिटी में क्या लूँगा मैं नैगेटिव, समझ गए। इधर को पॉजिटिव, इधर क्या लूँगा नैगेटिव। तो इस रीजन से क्या होगी ਉਹਦੀ वेलोसिटी क्या होगी नैगेटिव, ठीक है। जो तो हम नीचे ड्रा कर दें इधर, मान लो इतने कितनी है 10, इतने कितनी है 20, here it is 30, नियरली 30, ठीक है जी। क्लियर, ग्राफ क्लियर हो गया क्या दस रहा। एंड देन देखो एग्जैक्टली 8 सैकेंड से जाके फिर दोबारा की वेलोसिटी कितनी होगी 0, ये अपन ग्राफ दस रहा। और मैंने पूछा जा रहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, 8 सैकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की पार्टिकल ने। तो मैं किस तरीके ना फाइंड करूँगा, मेरे दिमाग लगाना पैना। तो कहता पता अपन कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल द डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एक तो आह वाला एरिया फाइंड करना पैना, देखो आह ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। एक मैंने आह वाले ट्रायंगल का एरिया की करना पैना, फाइंड करना पैना। बट इतने पॉइंट है, पॉइंट केड़ा है, सपोज करो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 100 एंड सपोज अपन कटांगे, मैं जस्ट सपोज कर रहे हैं जी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 60। तो तुसी डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखोगे, तुसी कहोगे 100 प्लस 60 160। नो, गलत है, 160 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी 100 माइनस 60 मतलब 40। रीजन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन से डिपेंड करती है। देखो ना ध्यान, इस पॉइंट पर डायरेक्शन उल्टी होगी,
नैगेटिव होगी। अगर आर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, आर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नैगेटिव रखांगे। तो पहले की रखांगे -60, 60 नहीं की रखांगे -60। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी 100 प्लस -60। तो प्लस माइनस माइनस 100 -60। तो मेरा पॉइंट क्या दसन का तुहानू, अगर तुम पेपर च इदां दा ग्राफ पूछा जा रहा तो थोड़ा दिमाग लगा के पहले इन्हों के एरिया फाइंड करने, दोनों के एरिया फाइंड करते ट्रायंगल के, दैन जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो की करना, उपर वाले ट्रायंगल माइनस करना। ठीक है जी, अपन कटते हैं फटाफट भी एरिया फाइंड किमें करना है। तो तुम्हें ट्रायंगल का थोड़ा फॉर्मूला पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तुम 10th क्लास पढ़िया होगा शायद। की होंगे हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, आई होंगे हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो मैं की किया जान के इत्थे इदा लाइन लगाती ताकि ये वाला ट्रायंगल की है दो ट्रायंगल जो टुट जाए, दो ट्रायंगल बन के देखो ध्यान, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, देखो ध्यान आर ट्रायंगल भी की है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आ देखो राइट एंगल ट्रायंगल, आ वाला ट्रायंगल भी की है अगेन आ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले मैं ये एरिया फाइंड कर देना, इस राइट एंगल में कितना होगा जी, देखो फॉर्मूला क्या लगाना, हाफ बेस, बेस इज दिस थिंग, आ वाला बेस है कितना है 3 - 0 मतलब 3, परपेंडिकुलर दिस वन कितना है नियरली 35, देखो 30 से 40 से 90 है तो कितना रखूंगा 35, तो इंटू 35, सो बस कैंसिल आउट कर दो, सिंपलीफाई 105/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 105/2। हम यदा कट दिए तो देखो एग्जैक्टली 7 तो लगा लो, देखो हम तुम शायद खुद भी कर सकते हो, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है जी, तो बेस कितना होगा, देखो 5 to 7 तक जा रहे हैं तो 2, बेस कितना हो गया 2, हाउ अबाउट द परपेंडिकुलर, देखो नियरली 30 और 30.30, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू परपेंडिकुलर इज 30। हम सिमिलरली एदा एरिया कट दोगे, एदा एरिया कट दोगे। ठीक है जी, इन्होंने आपस ऐड करके ये चो की कर दोगे माइनस। क्लीयर है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, प्लीज़ तुम खुद ट्राई करो यार, मैं तुम लॉजिक दसदा कि अगर आपको इदा का ग्राफ पूछा जा रहा तो प्लीज़ ठीक है जी अवेयरनेस रखनी है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ऐड कर देना उन्होंने माइनस करना है। चलो एक क्वेश्चन होर देखते हैं फटाफट, ऑन द एरिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो प्लीज़ नोट्स बनाई जाओ नाल दी ना, ठीक है जी, लिखी जाओ हर एक पॉइंट, एक एक छोटे छोटे पॉइंट लिखी जाओ क्योंकि फिजिक्स यही गल्लां मैटर करदियां ने। सपोज करो अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हियर इट इज वेलोसिटी, हियर इट इज टाइम, एंड ये ग्राफ कुछ इस तरीके ना जा रहा है, लेट इट बी दिस वे। ठीक है, एंड सपोज here it is 20, नीचे भी मान लो here it is 20, and let that time be 2, and let that time be 3, and let that time be 4 and 5। आपको तो पूछा जा रहा है what is the displacement of the particle, अभी कितना है 20, what is the displacement covered by a particle in 5 seconds, 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी है। हम नॉर्मल बच्चे का क्या करोगे, कटना स्टार्ट कर दो, अगे पहला आ एरिया फाइंड करा, फिर आ एरिया फाइंड करा, फिर आ फाइंड करा, आ दोनों प्लस इन्होंने दोनों प्लस करूँगा, जो आ गया ये की कर दूंगा माइनस, क्योंकि दोनों नीचे ने। बट एक ध्यान देखो सिमेट्री बन रही है, ऐसे ध्यान ना देखो, इन्ना ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कितना 20, इन्ना ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कितना होएगा, देखो ध्यान ना मैं नीचे लगाया हुआ 20, इन्ना ट्रायंगल का बेस भी कितना, देखो ध्यान ना 1 तो 0 तो मतलब मतलब से 1 है, इतने 2 से 3 4, इन्ना ट्रायंगल का बेस भी कितना 1, यदा भी कितना हो गया देखो 1 तो 2 1 अगेन 1 1, बेस सेम ने परपेंडिकुलर सेम ने, तो चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सेम आऊगा। अगर एदा एरिया 30 आऊगा तो यदा भी कितना होगा 30 आऊगा, यदा भी कितना होगा 30, देखने में लग रहा मैं छोटा बनाया, यदा भी कितना आऊगा 30, इन्होंने ऐड करना सीगा 30 + 30 60, इन्होंने भी ऐड करना सीगा 30 + 30 60, बट इनू की रखा आप नैगेटिव, क्या रखा -60 नीचे वाले, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 60 + -60 = 0, डेट्स इट।
पेपर च कई बार इदां दा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब तो पूछ सकते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा सिमेट्री देखो। अगर बाई चांस इधर क्वेश्चन आया तो सिमेट्री देखने भी क्या मेरा भी 2-4 सैकंड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वरना तुम तो 5 मिनट लगा दोगे, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है जी, चलो तीन गल अपन क्लीयर होगी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट होर देखियो छोटा जा, जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। सपोज करो एक ग्राफ बनाया जा रहा, दिस वन, स्पीड वर्सस टाइम, स्पीड वर्सस टाइम का ग्राफ है, इदा आ गया। कन्फ्यूजन थोड़ी दूर करना चाहना मैं। हम देखो पहली गल, स्पीड वर्सस टाइम का एरिया क्या दसेगा, इधर कर लो। स्पीड क्या होता है, इट्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो जाएगा जी, दैट इज डिस्टेंस। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस। सो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ will tell us about distance, and distance is the scalar quantity। याद है, डिस्टेंस डायरेक्शन से डिपेंड नहीं करता है। तो इत्थे गलती ना करो, सपोज करो तुसी हुण एरिया फाइंड कर रहे हो, इस ट्रायंगल का एरिया मान लो आपको आ गया 120, सपोज इस ट्रायंगल का आ गया 80, तो इत्थे गलती ये नहीं करनी है कि तुसी 120 माइनस 80 कर दो, नो, गलत है, क्योंकि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा क्या रहता, प्लस रहता होंगे। तो अगर डिस्टेंस फाइंड करना तो हमेशा दोनों को ऐड अप करो, आंसर कितना होगा 200 मीटर। डिस्टेंस क्या होता, पाथ लेंथ, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखोगे अगर अपन बाई चांस स्पीड टाइम का ग्राफ गिवन आ, तो जो आप एरिया फाइंड करांगे तो दोनों एरिया की करना, प्लस कर देना। पर डिस्प्लेसमेंट क्या करना, डायरेक्शन मैटर करती है, तो दोनों एरिया की करोगे आपस में माइनस। ये पॉइंट नोट कर लो कि स्पीड टाइम ग्राफ के जो भी एरिया आएंगे तो प्लस करना है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ठीक है, अगर एक एरिया नीचे आ रहा तो की करना है माइनस। तो ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने गलती होती है बहुत ज़्यादा। आप ग्राफ की शेप देख के फटाफट कटना शुरू कर दें, 120 माइनस 80, आंसर 40 लिखाने, बट गलत है, देखना कि स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है जी, चलो नैक्सट पॉइंट देखियो जी। नैक्सट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, तुम ये चीज़ पहला भी कर चुके हो। मैं थोड़े सामने एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, एक दो इक्वेशन मोशन में ड्राइव करता हूँ थोड़े सामने फ्रॉम ग्राफ्स, कि ग्राफ तो आप किस तरीके ना किया इक्वेशन ऑफ मोशन को बना सकते हैं। तो पहली आप इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करांगे, दैट इज बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मैं जस्ट 5 मिनट का काम है, फटाफट मैं तुम ड्राइव करके दिखाना कि किस तरीके से ड्राइव करना सीखा उन्होंने। देखो देखो b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का बनाना बहुत सौखा है, तुम खुद भी इन्हों रियलाइज कर सकते हो। सपोज करो एक पार्टिकल आ ओरिजिन तो स्टार्ट कर रहा है मूव करना, सपोज यदि इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी यू, जो इनिशियली मूव करना स्टार्ट किया वेलोसिटी कितनी सी यू, मान लो इत्थे जाके दी वेलोसिटी कितनी होगी बी, तो इत्थों इत्थे जाते हुए टाइम कितना लग गया टी, समझ गए। तो मतलब 10 सेकंड बाद उत्थे चला गया, वो वेलोसिटी पहला 30 सी, अगे जाके 50 होगी, चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सपोज एक्सेलरेशन कितनी है ए, तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन किहदे कोल आऊगी, चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितना चेंज होया, b माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम तक कितना लिया टी लिया। सो अपने को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, उन्हें इतना मल्टीप्लाई कर दो। सो b माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, सो b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। ऐसा आप सिंपली ड्राइव कर सकते हैं, बट अपने ग्राफ तो करना है। सपोज करो अपने को ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है जी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। सपोज करो जो टाइम जीरो सीगा, जो टाइम कितना सीगा 0 सेकेंड, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी सी, सपोज यू, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी सी यू, तो पॉइंट कितने लगूगा, मतलब यू इत्थे है, मान लो आफ्टर टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, मतलब कोई टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज बी, मान लो इत्थे आओ टी, इत्थे लगाता मैं टी, कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बी, इत्थे लग गया पॉइंट कि वेलोसिटी बी इन्नी सी,
तो ग्राफ कितना जाऊगा, आही जाऊगा कि 0 सेकंड ते यू सी उस बाद कितनी होगी उसकी वेलोसिटी बी। हम दस सकते हैं इस ग्राफ की स्लोप क्या दसेगी अपन स्लोप, स्लोप क्या होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, स्लोप मतलब चेंज इन वाई, फाइनल पॉइंट किया बी, इनिशियल पॉइंट किया यू, तो चेंज कितना आया वाई बी माइनस यू, चेंज इन एक्स आ लो इतने मैच करो, फाइनल पॉइंट टी, इनिशियल पॉइंट 0, सो एंड स्लोप क्या होंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी एक्सेलरेशन स्लोप, वही चीज़ बन गई। लो हम क्या हो जाएगा बस इतों क्या बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लीयर, इस तरीके ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफ ਆਪਾਂ ड्राइव कर ली, हम दूसरी करते हैं फटाफट। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ਕਿਹੜੀ है, तो मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा क्योंकि ਤੁਸੀਂ चीज़ें की हुई ने पहला भी। लेट्स सी फटाफट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ਆਪਾਂ ड्राइव करनी है वो ਕਿਹੜੀ है जी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनू ड्राइव कर ली, सपोज करो कि जो भी टाइम टी सीगा, जो भी टाइम कितना सीगा टी, उस समय पार्टिकल मूव कर रहा सीगा, उसकी वेलोसिटी कितनी सीगी यू, एंड सपोज आफ्टर टाइम t1, टी तो मतलब टाइम आ गया नवा टाइम आ गया t1, मतलब टी कितना है 1 सेकेंड, आ कितना है 5 सेकेंड, तो एग्जैक्टली 4 सेकेंड बाद वो वेलोसिटी सपोज कितनी होगी b। क्लियर, सपोज ऐदा कर देखोगे मूव कर रहा होगा, सपोज इन्हें डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की एस, एस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ने कवर कर ली कितने टाइम दे विच 4 सेकंड दे विच, या 4 सेकंड किमें आया t1 माइनस टी, t1 माइनस टी सेकंड दे विच इन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली एस। पॉइंट समझ आ रहा, गल समझ लग रही की हो रहा। सपोज इसकी एक्सेलरेशन कितनी है ए, ऑब्वियसली गल है कि एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन कितनी वाली अपन ए, तो इन ग्राफ से दिखाना पड़ा, ग्राफ बनाइए। सपोज मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सपोज करो जो टाइम टी सीगा, इत्थे लगा लो कि आ टाइम टी सीगा, मतलब कितना सीगा 1 सेकेंड, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी सीगी, लेट इट बी यू, कितनी सीगी यू, आ वाली इत्थे सीगी वेलोसिटी। हुण यू कितनी मर्जी हो सकती है, सपोज यू कितना 20 मीटर पर सेकेंड, इत्थे कितना आ जाऊगा 20, ठीक है जी। तो वाला पॉइंट लग गया। तो मान लो आफ्टर t1 टाइम, आ मान लो t1 टाइम है, इत्थे आएगा t1 टाइम, कुछ भी हो सकता, मतलब 5 सेकेंड है, वो वेलोसिटी कितनी होगी, लेट इट बी यू, इत्थे आ गई, सॉरी बी होगी, एंड मतलब बी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पॉइंट किहड़ा होगा 50 मीटर पर सेकेंड। पता लग रहा 0 10 20 30 40 50 इदा होगा, तो ये वाला पॉइंट कितने लग जाऊगा, कुछ इतने दोनों पॉइंट मैच करो तो ग्राफ चले जाऊगा, बन गया जी ग्राफ। क्लीयर, यू बी। हुण आप तो पूछा यार व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इस ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो मैं तुहानूं हुणे सिखा के हटे हाँ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल अस द डिस्प्लेसमेंट। हुण इस कर्व के अंडर, इस कर्व के अंडर किहड़ा एरिया होगा, देखो ध्यान नाल, आ सारा आ वाला एरिया देख रहे हो शेडेड किया है। अगर मैं ए एरिया फाइंड कर दिना तो मेरे को क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या किया, एक इतने लाइन ड्रा की, देखो ध्यान है इदा, हलो एक ट्रायंगल फॉर्म करता, एंड नीचे देखो ध्यान ना एक मेरे ख्याल से रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, देख रहे हो। अगर मैं नाम दवा ए बी सी डी ई, तो मेरे को एक टोटल एरिया कि होगा, आ टोटल एरिया आ वाला टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, आ साइन ट्रायंगल है डेल्टा, ट्रायंगल केड़ा है ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, केड़ा रेक्टेंगल बनया है जी ए सी डी ई ए सी डी ई ए, बस कर देने फाइंड, फिर तो सौखी गल है। हुण इस ट्रायंगल का एरिया की आऊगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होंगे हाफ, हाफ बेस कितना है जी, बेस ए सी इंटू परपेंडिकुलर बी सी। क्लियर, एंगल क्लियर भाई, सौखा।
चलो नेक्स्ट चीज, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है जी दी, मतलब आ ए ई मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ ई डी। हम वैल्यूज पुट करो, ए ई दी वैल्यू कितनी है जी यू, ई डी दी ई डी इट विल बी टी वन माइनस टी यू इंटू टी वन माइनस टी, पहली गल आ गई। हुण इत्थे देखिए माड़ा जिहा, इत्थे एक छोटी ट्रिक लगानी आपां, बड़े ध्यान नाल देखियो। अगर मैं इस क्वेश्चन नूं BC नाल डिवाइड कर देवां ते BC नाल की कर देवां मल्टीप्लाई, इस स्टैप याद रखियो, इस क्वेश्चन नूं ट्रायंगल दे एरिया वाले नूं BC नाल डिवाइड BC नाल मल्टीप्लाई, ऐदा क्यों कीता। हुण जो टर्म बनी आ AC अपॉन BC, ध्यान नाल देखो फिगर चो, देखो ध्यान नाल, AC डिवाइडेड बाय BC, वेट मैं पहले कुछ गलत लिख गया, सॉरी, दोबारा लिखता, इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है जी, बेस कितना होगा, इट विल बी AC इनटू हाउ अबाउट परपेंडिकुलर BC। चलो कोई गल नहीं, आप इदा सॉल्व करते हैं, डायरैक्टली सॉल्व कर देंगे। चलो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू इस पॉइंट से B आ, इस पॉइंट से U आ, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी, दिमाग लगाओ, लेंथ BC कितनी होगी, इत्थों तो इत्थे तक U आ, ठीक है, तो इत्थों तक कितनी आ, इस तो बाद कितनी होगी B, एंड हाउ अबाउट AC कितना आ जाऊगा T1 माइनस T, मैं लिखता फटाफट इनू। अच्छा टोटल एरिया किहदे कोल हो जाऊगा, टोटल एरिया दिस प्लस दिस, सो इट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया U इंटू T1 माइनस T प्लस हाफ इंटू AC इंटू BC, क्लियर, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो तो BC की वैल्यू कितनी आऊगी जी, B माइनस यू, इतने तक B इतने U आ, तो BC कितना हो जाएगा B माइनस यू, पुट करो, सो U इंटू T1 माइनस T प्लस हाफ इट्स द वैल्यू ऑफ BC की कितनी आ गई वैल्यू जी, B माइनस यू मल्टीप्लाई बाय AC इट विल बी T1 माइनस T, इतने तक गल क्लीयर होगी, ठीक है जी, सारा कुछ सही है। हुण देखो ध्यान नाल, एक छोटा जिहा मैं कर रहे हैं, इस ग्राफ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आऊगी, एक्सेलरेशन याद है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स स्लोप एक्सेलरेशन किहदे कोल हुंदी है, B माइनस यू अपॉन T1 माइनस T, ठीक है जी, तो इत्थों B माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, A मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T, इस B माइनस यू की वैल्यू को इत्थे पुट कर दो, बस डेट्स इट बन गया, U T1 माइनस T प्लस हाफ, ये जगह आप पुट कर दो A T1 माइनस T मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T, सो इट विल बी U T1 माइनस T प्लस हाफ A, आगे हो जाएगा स्क्वायर बन जाना T1 माइनस T का होल स्क्वायर, बन गया ये क्वेश्चन। देखो कंपेयर करके देखो, कट क्या रहे थे आप डिस्प्लेसमेंट कट रहे थे ना S, तो S किहदे कोल बन गया, अगर मैं इस पूरे नूं T डैश दे कोल पुट कर दूँ, T डैश दे कोल U T डैश प्लस हाफ A T डैश द स्क्वायर, ये अपनी क्या बन गई वो इक्वेशन, जो कि आपां नूं ग्राफ तो बड़ी इजली ड्राइव कर ली। देखो ड्राइव किवें कीती है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, आ एरिया बस सिंपल प्लस करते और अपने को क्या आ गया आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लो, हम 3 नंबर से क्वेश्चन आ सकता पेपर दे विच, बहुत इंपॉर्टेंट वन है दिस क्वेश्चन, कन्फ्यूज नहीं होना है प्लीज ध्यान ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ प्लॉट किया, T टाइम तो वेलोसिटी कितनी थी U, T1 टाइम तो कितनी बन गई V, जस्ट बस फिर एरिया कर लिया। चलो ये मैंने क्वेश्चन क्लीयर हो गई जी, किस तरीके मैं ये क्वेश्चन बनाती, पेपर 3 नंबर अपन ये ग्राफिकल या ग्राफ के विचों इनू ड्राइव करना पेपर से पूछा जाता, तो आप इस तरीके की करना, इनू ड्राइव कर देना, थोड़ा लेंथी है बट नंबर भी 3 है ना। फिर नैक्सट लास्ट चीज़ देखियो माड़े जी, अगर अपन पेपर च इदा दिता जाए या किसी भी कॉम्पटीशन दिता जाए कि तुहानूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, उसकी हेल्प ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। मैं अगेन रिपीट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है,
एस्केलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। जिवें सपोज करो आ वेलोसिटी आ की है टाइम, ਇਹਦਾ ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो 0 1 2 नहीं, मान लो ऐदा है, एक मिनट सॉरी और अच्छे तरीके करते हैं। मान लो ऐदा है, मान लो आ शेप है, आ मान लो 3 4 5 6 मान लो 7 दैन लास्ट 8 आपन ग्राफ जो बनाएंगे वेलोसिटी इदा वेरी कर रही है। ठीक है जी, मान लो अपनी वेलोसिटी कितनी, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। अपन कह रहे कि इनू देख के एस्केलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, एस्केलेशन फाइंड करो कि एस्केलेशन किहो जी होगी, कित्थे कितनी है। देखो एस्केलेशन बेसिकली हुंदा की है कि वेलोसिटी कितना चेंज आ रहा है। अगर तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एस्केलेशन क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आ रहा तो एस्केलेशन क्या होती है, जीरो। अगर वेलोसिटी घट रही है तो एस्केलेशन क्या होती है, नैगेटिव। बस यही गल का फायदा उठाना है, बड़े ध्यान में देखो। t इज इक्वल टू 0 तो लेके t इज इक्वल टू 3 तक देखो वेलोसिटी की कर रही है, देखो ध्यान ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है, मतलब बढ़ रही है। देखो 1 सेकंड से वेलोसिटी इन्नी सी, मान लो आ देखो, मान लो इतने सी 20 2 सेकंड से फिर मान लो 40 होगी, 3rd सेकंड से कितनी होगी 50 होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर एस्केलेशन क्या होएगी, पॉजिटिव। एंड वेलोसिटी देखो ध्यान इक्को जी बढ़ रही है यूनीफॉर्मली। तो अगर वेलोसिटी इक्को जी बढ़ रही है तो फिर एस्केलेशन भी क्या होएगी, यूनीफॉर्म। तो इस एरिया दे विच, तो इस पोर्शन दे विच, इन्ने पोर्शन दे विच एस्केलेशन क्या आएगी, यूनीफॉर्म, इक्को जी। एस्केलेशन क्या आएगी, यूनीफॉर्म, इक्को जी एस्केलेशन आऊगी। अगर आप फाइंड करनी हो कि एस्केलेशन कितनी होगी तो बस कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देना। ठीक है जी, अपने को क्या आ जाएगी एस्केलेशन। तो अब ग्राफ च किवें दिखाऊंगा, आ मान लो एस्केलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, 0 1 2 3 पहले 3 सैकंड में देखो ध्यान एस्केलेशन इक्को जी है। हुण हैगी कितनी है, देखो ध्यान 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20 होगी। 0 सेकंड से कितनी सी, 0। तो एस्केलेशन किवें कढांगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना लग गया 1 माइनस 0 मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया एस्केलेशन। तो सपोज करो इतने 20 पॉइंट किया 20 वाला 3 सेकंड तक, देखो ध्यान 3 सेकंड तक एस्केलेशन वही रह रही है, 20 रह रही है। तो ग्राफ किवें जाऊगा इदा सीधा कि 3 सेकंड तक की एस्केलेशन 20 रह रही है। हुण यार अगे आवो, इत्थे देखो ध्यान हुण आ पोर्शन स्टडी करो, कहते कि वेलोसिटी चेंज हुई है। देखो टाइम तो निकल जा रहा है, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 6 सेकंड हो गए। 6 सेकंड तक 4 तो लेके या 3 तो बाद 3 तो लेके 6 सेकंड तक किया कोई वेलोसिटी चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं आया तो एस्केलेशन कितनी होगी, 0। तो 3 तो लेके मान लो 4 5 6, 3 तो लेके 6 तक एस्केलेशन कितनी होगी, 0। 0 मतलब किमें लगाना पैना ऐदा, आ लो आज 0 होगी, किमें लगाना पैना ऐदा लगाना पैना, देखो 0 एस्केलेशन क्या होगी 0। नैक्सट देखो यार 6 तो लेके 8 तक वेलोसिटी की है घटनी स्टार्ट होगी। अगर वेलोसिटी घटनी स्टार्ट होगी तो एस्केलेशन तो नेगेटिव हो जाएगी, सही है। तो वेलोसिटी घट कितनी रही है ये भी देखो, 7 तो 8 सेकंड के देखो 50 तो लेके 0 तक आ गई, देख पा रहे हो, सॉरी 6 तो लेके 8 तक, मतलब 2 सेकंड के वेलोसिटी 50 तो 0 आ गई। तो एस्केलेशन किवें कढांगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी सी 50, 0 माइनस 50, टाइम कितना टाइम लग गया 2 सेकंड का समय लग गया। तो कितनी आ गई -25। तो एस्केलेशन कितनी आ जाएगी -25। हुण इस -25 में इत्थे किवें दिखाइए, इस ग्राफ के उपर नैगेटिव दिखानी है। तो अपन ग्राफ थोड़ा जिहा एक्सटेंड करना पैना नीचे नूं, मैं इन्हूं रब कर रहा आ चीज़ में, अपन पता कि एस्केलेशन कितनी आ गई -25। तो मैं नीचे बनाऊंगा सपोज इतने की है पॉइंट -25 का। तो टाइम कितना लेना पड़ा अपन 7 सेकंड तो 8 सेकंड। तो ग्राफ कुछ इस तो बाद ऐ चला जाऊगा सीधा, मैं इधर साइड बनाना दे, नीचे बना देना, इतने बना देना
आ 0 वाला पॉइंट सीगा, ठीक है जी। आ 20 वाला पॉइंट सीगा, 1 2 3, पहले 3 सैकंड तक एसोलेशन 20 रही, चौथा पंजवां छेवां वो तक कि नहीं रही 0, 3 तो लेकर 6 तक कि नहीं आ गई 0 एसोलेशन। आ दसया कि एसोलेशन कितनी है 0, इधर की एसोलेशन, इधर की है टाइम। उदू बाद 7वें सैकंड ली 8वें सैकंड ली एसोलेशन कितनी ली -25। तो सपोज वो माइनस वाला पॉइंट इतने आ 25, तो वो पॉइंट कितने लगेगा इतने। 7 तो लेके 8 सैकंड तक एसोलेशन कितनी रही इन्नी -25, सॉरी 6 तो लेके 8 तक। तो ग्राफ कुछ इदा बन जाएगा, आ लो आ ग्राफ बन गया। कैट इज द शेप, मतलब ऐदा ऐदा ऐदा, डैट इज द एसोलेशन टाइम ग्राफ। तो थोड़ा पेपर च पूछा जा सकता, थोड़ा ग्राफ गिवन होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, थोड़ा तो पूछा जाऊगा कि ड्रा द एसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लीयर, पता लगे किमें बनाया, ठीक है जी। एक छोटी जी एग्जाम्पल मैं होर तुहानूं दे देना ताकि तुहानूं होर अच्छे तरीके नाल पता लग जाए किस तरीके नाल। एक एग्जाम्पल होर करदा मैं, एसोलेशन टाइम ग्राफ बनाना आपां। सपोज करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इदा गिवन है, हाँ गिवन है, ठीक है जी। टाइम लगा दें 0 1 और सपोज 2 एंड हियर इट इज 3, हियर इट इज 4। मान लो वेलोसिटी इत्थे कितनी है 40। तो मैंने क्लीयरली पता लग रहा, देखो ध्यान नाल कि जो टी इज इक्वल टू 0 सीगा, जो टाइम शुरू भी नहीं होया सीगा अजे, पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलरेडी 40 सीगी एंड आफ्टर 2 सैकेंड वो वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ध्यान नाल 0 होगी। 40 तो 0 होगी 2 सैकेंड, तो एसोलेशन कितनी होगी, एसोलेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 0 0, इनिशियल कितनी सी 40, कितने टाइम होया 2 सैकेंड, तो कितना हो जाएगा -20। मतलब एसोलेशन की वैल्यू कितनी है जी 2 सैकेंड तक -20। तो बना दो इधर, इधर मान लो एसोलेशन, इधर मान लो टाइम है, आ 0 1 2, क्योंकि -20 तो नीचे लगाना अपना, मतलब 20 पॉइंट इतने नीचे समझ दो, नीचे नैगेटिव होता है। तो पहले 2 सैकेंड कितनी है जी एसोलेशन -20। तो इदा मैं लगाता कि पहले 2 सैकेंड तक कितनी है -20। नैक्सट देखो एग्जैक्टली 1 सैकेंड बाद, देखो ध्यान एग्जैक्टली 1 सैकेंड बाद वो वेलोसिटी दोबारा कितनी होगी 40 होगी। तो एसोलेशन कितनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल 0, 40 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लिया 1 सैकेंड, एसोलेशन कितनी है +40। तो 2 तो लेके 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 तो लेके 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ एसोलेशन कितनी है +40। तो मान लो इतने है +40, तो 2 तो लेके 3 तक, तो कुछ ऐसा चले जाना ग्राफ। आ लो रेडी द ग्राफ, पहला लाइन थले लगी फिर कितने लगी जाके ऊपर। नैक्सट देखो दोबारा फिर 40 तो कितनी होगी 0, कितने टाइम के 1 सैकेंड के, तो एसोलेशन कितनी आ जाऊगी 40 तो 0 हो जाता, कट के देख लो -40 आ जाऊगी। आ देखो 0 -40 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -40। और -40 आ गई तो मतलब -40 वाला पॉइंट इतने कदों आई आ 3 तो 4 के 3 तो 4 के तो वाला पॉइंट इतने लग जू। आ लो आ ग्राफ आ गया। जोड़ांगे किमें ग्राफ में, इदा जोड़ देंगे कि आ लाइन इतने जुड़ रही है, इदा आ लाइन इन्हें जोड़न की लोड़ नहीं है कि 3 सैकेंड तक जा रही है एक्सटेंड, दैन इतने एक्सटेंड कर देनी है एंड हियर इट इज। अपना क्या बन जाऊगा एसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आ बनूगा एसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बनाना आ गया जी थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुहानूं पूरा ही पता लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि किद्दां बनाई दा। बाकी आप नैक्सट वीडियो देख लेंगे, कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं है। चलो मिलते हैं नैक्सट वीडियो, प्लीज़ पढ़ते रहो एंड समझते रहो।